नमस्कार दोस्तों। भाई आज की वीडियो एकदम धुरंधर वीडियो रहेगी भाई। आपको इस वीडियो में मैं अपना आज का ट्रेड दिखाऊंगा और एक गोल्ड का ट्रेड दिखाऊंगा, एक आपको निफ्टी का ट्रेड दिखाऊंगा, साथ में मैं आपको भाई ट्रैप के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। भाई देखो बहुत सीखने वाली वीडियो आज की। तो भाई आज की वीडियो में मार्केट में जिस साइड भी मूव आया है, नीचे की साइड आया, अप साइड आया, फिर वापस नीचे की साइड आया, हर एक जगह पे सीखने वाली है भाई। और इनको नोट कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई। ऐसी ये जो पॉइंट्स, जो ऑब्जर्वेशन मैं बताऊंगा ना, ये कहीं आपको देखने सुनने में नहीं मिली होंगी भाई, ना आज तक सुनी होंगी। ये मोस्टली आप में से जो लोग हैं वो पहली बार सुने होंगे या पहले मुझसे ही सुनी होंगी। तो नोट कर लेना भाई, बिल्कुल याद करके मैं बात कर रहा हूं। ट्रैप कॉन्सेप्ट, ट्रैप वाले अपना जो भी नोट्स आपने बना रखे हो उसमें आप ये चीज़ें ऐड कर लेना आज फिर से, अगर पहले नहीं की हो तो। जो न्यू मेंबर्स हैं उनको मैं बता रहा हूं भाई, बहुत ही ध्यान से वीडियो देखो, नोट्स अपने जरूर साथ साथ बनाओ भाई। आज की वीडियो तो पूरी ऐसी है कि पूरा दिन आज ऐसा मतलब गया है मेरा, पूछो मत भाई। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं दिखाता हूं आपको कि क्या अपना एनालिसिस था। स्टार्ट कहां से करें कि अपना आज के लिए एनालिसिस क्या था भाई, ठीक है। अच्छा कल क्या हुआ भाई, कल मैं जो इसकी शॉर्ट वीडियो जो मैं बनाता हूँ मतलब आज के एनालिसिस के लिए, वो मैं भूल गया भाई। एक्चुअली मेरे को ये इतनी चीज़ों में उलझा रहता हूँ, इस वजह से ना कई बार भूल लग जाती है भाई, वो मैं भूल गया था। बट चल कोई बात नहीं, मैंने आज सुबह टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी सुबह का व्यू जो था। और देखो किसी ने अगर ये ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा हो ना टेलीग्राम, तो ज्वाइन कर लो भाई। ये फ्री ग्रुप जो अपना है इसको ज्वाइन कर लो। इसमें बहुत ज़बरदस्त लर्निंग आपको सारी चीज़ों पे मिल जाएगी। जैसे देखिए स्विंग स्टॉक्स की कल मैंने रात को आपके साथ स्टडी शेयर की थी भाई। फिर निफ्टी की जो सुबह आज निफ्टी का व्यू दिया था वो भी मैंने शेयर किया था भाई। तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसका। अब यहाँ पे जो व्यू था अपना, सेम चीज़ यहाँ मैंने प्रीमियम ग्रुप में भी ज्वाइन बताई थी भाई आपको। डिस्क्लेमर ये सारी लर्निंग के लिए है, प्रीमियम ग्रुप भी प्योर लर्निंग के लिए है भाई। एकदम सीखने वाली चीज़ें हैं, कहीं किसी को कोई टिप या रिकमेंडेशन वाली चीज़ नहीं होती है भाई। अच्छा कुछ एक मेंबर में एक चीज़ बोल देता हूँ भाई। देखो आप में से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि भाई सबकी ना अलग अलग भाई अलग अलग ओपिनियन होते हैं, ठीक है, अलग अलग व्यू होते हैं। अब एक भाई का, जैसे मैं नाम नहीं लेता, वैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई देखो मान ले मैं इसके ये जो भी मेरी जिनमें अपडेट्स हैं लाइव मार्केट में, ये मैं कर करके इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ आपको देता रहता हूँ मार्केट में। जब यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसकी भी वही चीज़ करता हूँ मैं, पहले यही होती थी। यहाँ जो चीज़ बताई है, ये जो चीज़ शेयर की, सारी चीज़ें मैं करता हूँ भाई, बताता हूँ। अब वो भाई क्या थोड़ा सा उनके माइंड में ये कन्फ्यूज़न कि बोले आप तो इसको बताते रहते हो, बताने से क्या होगा। अरे भाई इसको नहीं बताता, ये ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ मैं पूरा। अब जो निफ्टी पे आज हुआ और उसमें मेरा क्या व्यू था, क्यों मैंने ये चीज़ बोली, इसी से तो सीखोगे आप। मैं आपको सिंपल मेरा ट्रेड बता दूं, लो जी मैंने एंट्री कर ली, एग्जिट कर लिया, ये भागता घोड़ा सेटअप था, क्या सीखोगे। मैं 10 मिनट में वीडियो बना के साइड हो जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा उसमें भाई। लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ अभी बताऊंगा। वो कैसे बताऊंगा कि देखो जी यहाँ पे ये चीज़ मेरे को कोई ऐसे थोड़े कि दिमाग में रट रखी हो चीज़ें कि मैं उस चैनल को ओपन ही ना करूँ। आपको क्या दिक्कत है भाई उस चीज़ से। और मैं देखो अब आप तो बहुत सारे लोग हो, मैं एक साइड एक अकेला हूँ। मैं 100 लोगों की अलग अलग व्यूज सुन के चीज़ें नहीं कर सकता। हर किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ बुरी लगती है भाई। तो आप लोग सीखने पे ध्यान रखो। हर इंसान गलतियां निकालने में, कमियां निकालने में, इन पे ध्यान मत दो भाई। सभी के लिए आपकी सीखने लर्निंग के लिए यार बेस्ट चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक से एक बेस्ट चार्ट रीडिंग आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ट्राई यही करो यार कि जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही ठीक है यार, जरूरी नहीं है सारी चीज़ सबको अच्छी लगे। आपको सीखने को क्या मिल रहा है वो सीखो बस यार, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग सीखो, सिंपल सी बात ये है। देखो चलो आज निफ्टी व्यू से स्टार्ट करता हूँ। ये निफ्टी व्यू था भाई, इसमें अपना व्यू यही था सिंपल कि पहली बात ट्रेंड क्या है। देखो भाई एक चीज़ और बताता हूँ आपको, करना क्या है। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा हो मार्केट में थोड़ी सी अभी, तो चलेगा, कन्फ्यूज़न चलेगा, कोई बात नहीं है, सीखते रहो। टाइम, मैं की बात बोलता हूँ भाई, टाइम निकालो, टाइम निकालो। बिल्कुल फ्रस्ट्रेट ये नहीं होना है कि भाई हो नहीं रहा है, आधा समझ में आ रहा, आधा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है भाई, सब कुछ आएगा। टाइम निकालो, कैपिटल बचाए रखो। ये मेरे गोल्डन वर्ड्स हैं, नोट कर लो, आगे जाके आपको याद आएंगे कि क्या ज़बरदस्त बातें कही थी। कैपिटल बचा लो। अगर दिक्कत है एक लोट से ऊपर जाओ ही मत, कितने भी महीने लग जाएं, कितने भी महीने लग जाएं, सीखोगे। जब मैं इतने धक्के खा खा के सीखा हुआ हूँ, जीरो से, बिल्कुल जीरो से। जब मैंने स्टार्ट किया था तो निफ्टी का ये गैप डाउन और ये गैप अप वगैरह था ना, तो मैं तो एक बार तो ये लगा कि ये चीज़ क्या आ गई, इसको कैसे ट्रेड करें। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है कि रात को गैप अप हो जाता है, कभी गैप डाउन हो जाता है, ये क्या है। गैप अप हो गया, फिर नीचे आ गया, गैप डाउन हो गया, ऊपर चला गया, ये क्या है भाई।
दिमाग ही फिर गया था। मैंने कहा भाई तो गलत पंगा ले लिया, लेकिन आएगी। टाइम लगाया, मेरे को किसी ने ये चीजें नहीं सिखाई, सोचो, और आपको तो सिखाने वाला मिला हुआ है, तो टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो जहां जिस स्टेज पे है टाइम लगाते जाओ, आएंगी चीजें। अब देखो आज का एनालिसिस ये था कि भाई मार्केट में एक बड़ा मूव आ चुका है, मार्केट में एक ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। ये एनालिसिस था अपना भाई, ब्रेकआउट आ चुका है। तो क्या होगा जब एक बड़ा मूव यहाँ नीचे से मार्केट अपसाइड का दे चुकी है ऑलरेडी, तो क्या होना चाहिए, बढ़िया चीज़ तो ये होनी चाहिए, मार्केट अपसाइड गई, इस जो ये नीचे लो लगा है इसके ऊपर मार्केट आके यहाँ नीचे कहीं यहाँ इसके पास मान लो हायर लो बनाए, फिर ऊपर जाए, तो एक स्टेबल ट्रेड मिल जाता सबको भाई, ठीक है। दूसरी चीज मार्केट क्या कर सकती है, सीधा गैप अप हो जाए, सीधा भाग जाए, तो फिर वही बात थी भाई, हम ये अगर इनके आसपास कोई रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा तो लेंगे। या क्या हो सकता है भाई, डे हाई के पास ही मार्केट ओपन होके वहीं पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट करे, फिर ब्रेकआउट दे दे, तब हम ट्रेड ले लेंगे। यही चीजें हो सकती हैं भाई, यही चीज हम डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं जी एक बार इसके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, चीजें समझना भाई। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा, और फालतू की चीजों में मत पड़ा करो भाई। देखिए मार्केट यहां से कल से, और ये जी मार्केट मान लीजिए आप, यहां हाई था 360 पॉइंट, वन गो में 360 पॉइंट जा चुकी है, सारी बातें नोट करके चलो, ठीक है। ये मार्केट पहुंच गई जी रेजिस्टेंस एरिया, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यहां मार्केट पहुंची हुई है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। अब मार्केट यहीं पे ओपन हो जाती है जी, ठीक है, यहीं पे ओपन हो जाती है। क्या होगा यहाँ पे, या तो एक बार नीचे आ जाए इस हाई के ऊपर। अब जो लोग यहाँ पे सेलिंग साइड, अब मैं बताता हूँ आज लॉस कहाँ खाया होगा, मैं पहले वो चीज़ें बता देता हूँ आपको, लॉस कहाँ खाए होंगे। या तो यहाँ जब मार्केट नीचे आ रही है सेलिंग साइड का मूव लिया होगा, कुछ लोगों ने लिया होगा कि सेटअप बन गया बेरिश भागता घोड़ा, कुछ लोगों ने इसलिए लिया होगा बहुत जा चुकी थोड़ी नीचे तो आएगी, वो चालाक बने हैं एक्स्ट्रा। जो यहाँ बेरिश ट्रेड लिया है वो अगेंस्ट द ट्रेंड गए हैं, वो चालाक नहीं बने हैं, बट वो अगेंस्ट द ट्रेंड गए हैं। तो अगेंस्ट द ट्रेंड को भाई जितना कम हो सके उतना करो, और अगेंस्ट द ट्रेंड में आप रिवर्सल भी कैच करो। रिवर्सल भी आप लोग तब कैच करो जब मान लो डेली टाइम फ्रेम का कोई रेजिस्टेंस है नीचे या सपोर्ट है भाई, मार्केट इनको अप्रोच कर रही है कि ऊपर जगह ही नहीं है, मार्केट आ चुकी, काफ़ी थोड़ा भाग के आ चुका है, तब करो। नहीं तो ट्राई करो आप विद द ट्रेंड रहो, और अभी जब लर्निंग स्टेज है ना आपकी, उसमें आप यार विद द ट्रेंड रहो। एक दिन ट्रेड ना मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ कल हमें ट्रेड नहीं मिला, मान लो 15 मिनट में भी एसएल बहुत बड़ा था, नहीं ट्रेड मिला। आज 15 मिनट में ट्रेड मिला, बिल्कुल इजी ट्रेड मिला, एसएल भी कंट्रोल में था, हो गया ना, आज ट्रेड मिल गया। अब मान लीजिए मार्केट एक 22 दिन के करीब मान लो मार्केट ओपन होती है, मंथ में 22 दिन ओपन होगी, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इसमें से 12 दिन भी ट्रेड मिल गया, 12 दिन, 10 दिन तो मैं कह रहा हूँ ट्रेड मिला ही नहीं, चलो 15 मिनट में बहुत बोल दिया मैंने, 10 दिन मिला ही नहीं, 12 दिन मिल गया। मैं कहता हूँ दिन की सिर्फ 50 पॉइंट की एवरेज ले लो, सिर्फ 50 पॉइंट, और 15 मिनट में अगर ट्रेड मिला है 50 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। 50 पॉइंट की एवरेज ले लो, कितना हुआ, 12 पंजे 60, 600 पॉइंट मंथ के। मैं कहता हूँ इसमें से 100 पॉइंट और निकाल दो, कोई नहीं, एक आध बार कभी ऐसा लग जाए, 500 पॉइंट, ठीक है जी। 500 पॉइंट आप एक मंथ में ले रहे हो, जिसमें से 10 दिन तो ट्रेड ही नहीं किया है, 1-2 दिन, और 15 मिनट में ट्रेड लोगे। मैं कई मेंबर्स ऐसे हैं, जैसे कल भी हमने प्रीमियम ग्रुप में सेशन किया था, तो उसमें भी एक मेंबर था, उसने बताया था कि पिछले मंथ में, पूरे मंथ में एसएल ही नहीं लगा है। और भी कई मेंबर्स ने मेरे को ये बात बता चुके हैं। एक मेंबर था जैसे, उससे लास्ट लाइव सेशन में बताया था कि 17-18 ट्रेड शायद उसने लिए हैं अभी तक, जब से मेरे साथ जुड़ा है, जब से मैंने उसको कहा है कि 15 मिनट में विद द ट्रेंड लो, 17-18 ट्रेड लिए हैं, एक सिंगल एसएल नहीं लगा है। मैं फिर भी ये कह रहा हूं आपको कि चलो 100 पॉइंट एसएल में निकाल दो, 500 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिए जी मंथ में। अब सारा गेम है क्वांटिटी का। मैंने क्या बोला, स्केल अप होगा क्वांटिटी की साइड में, सेटअप सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, सब कुछ। यहां एक लोट है 65 है, इंटू 500 कर दो, यही 65 जिस दिन 650 हो गए, उस दिन 500 करके देख लो। जिस दिन यही 6500 होगी क्वांटिटी, उस दिन देखो क्या होगा। जिस दिन ये 65,000 होगी, उस दिन देखो क्या होगा। मैं आप लोगों को ट्रेडिंग करने का वे बता रहा हूं, सही तरीका है क्या। कल भी जो लाइव सेशन लिया था उसमें मेरा जो फोकस था, उसमें सब पे यही फोकस था भाई। मैं यही समझाना चाह रहा था, कोई स्टॉक में काम करता है उसको काम कैसे करना चाहिए। उसको ऐसे नहीं है सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में करनी है ना,
गिनती के 2-4 स्टॉक्स पे नजर रखो, उनमें हो सकता है कि मान लो कल बड़ा मुंह आ चुका, आज मुंह नहीं मिलेगा, हो सकता है वो जो 100 पॉइंट गया वो नीचे 50-60 पॉइंट आएगा, कोई बात नहीं है, शांति से वेट करो। रोज ट्रेड करना कोई जरूरी नहीं है भाई, वेट करो, ये नीचे आएगा फिर हायर लो बनाएगा आपको, लेकिन तब तक आप होने चाहिए मार्केट में, ये नहीं है पहले लॉस वॉस खा के हट चुके हो, होने चाहिए यहाँ पे। इस मुंह को कैप्चर कर लिया, बैठ जाओ, एक दिन 2 दिन ये नीचे आए फिर मुंह लिया, फिर पकड़ लो, ऐसे ही चलते हैं स्टॉक्स तो भाई। तो ये तरीका होना चाहिए आपका, ऐसे ही निफ्टी में है। मैं आपको कहता हूं सिंपल, आप लोग अपना मंथ में 12 दिन ट्रेड पकड़ने की ट्राई करो। 50 पॉइंट ही ज़्यादा नहीं कह रहा मैं यार, कुछ भी 500 पॉइंट बस, अगर प्लानिंग से काम करोगे तो कैच कर लोगे। अब मैं आपको बताता हूं जी, यहाँ पे जो व्यू था, यहाँ पे सिंपल व्यू यही था। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ एक मैजिक, जो आज मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मैजिक दिखाता हूँ। देखो इसमें भाई कई मैंने, ये लाइव सेशन था भाई, कल हमने ज्वाइन किया था, ये किया था। इसमें क्या था, डिस्कशन ऑफ निफ्टी ट्रेड था, स्विंग ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी कैसे देखनी है, बड़ा मूव कैसे कैप्चर करना, ये चीज़ें हमने कुछ डिस्कस की थी। डाउट सेशन भी बहुत अच्छा था भाई, जिसकी जो गलतियाँ हुई हैं सभी हमने किया। अच्छा भाई, एक ये जो प्रीमियम ग्रुप वाला है जो ये है, इसमें भाई जो फीमेल मेंबर्स के लिए मैंने बोला था, उसमें 15% डिस्काउंट मंथली प्लान पे है, 20% मैंने क्वार्टरली और हाफ ईयरली प्लान पे कर दिया है भाई, ठीक है। मेल मेंबर्स में से जो कुछ फाइनेंशियली वीक होंगे भाई, ठीक है, देखो इस पे यार ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई भी इंसान देखो थोड़े से पैसे के लिए झूठ सूट बोले, मिसयूज मत करो भाई किसी चीज़ का। आपको वैसे ही मैं आधे से ज़्यादा अपनी ओर से एफर्ट कर रहा हूँ, और ज़्यादा एफर्ट्स होंगे, सच्चे रहोगे तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा। मेल मेंबर्स जो फाइनेंशियली वीक होंगे उनके लिए भी सेम रहेगा, मंथली प्लान 15% और ये 20% आपको रिफंड मिल जाएगा प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये सारी बातें हैं भाई, ठीक है यार, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बोल दी भाई। सभी मेंबर्स फीस से 10 टाइम्स लर्निंग प्रोवाइड, हाँ वो चलो हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने अपना आप लोगों को एक पोर्टफोलियो हमारा डिस्कस हुआ था कि लॉन्ग टर्म के लिए लेके ऐसे बैठ सकते थे, कोई एक पोर्टफोलियो था, ये 3-3.5 साल पहले का मेरा पोर्टफोलियो है, जिसको मैं बताया, कल जिक्र हो गया तो याद आ गया, इसको मैंने ओपन कर लिया, महीने में 2 महीने 3 महीने ऐसे ओपन होता है। अब देखो 207% का रिटर्न है इसमें, 207% का मतलब 3 टाइम्स हो चुका है ये, 3 टाइम्स। और पिछले कुछ दिनों में कितनी आय तौबा मच चुकी है, कितनी आय तौबा मच चुकी है, मार्केट कितना क्रैश हो चुकी है, स्टॉक्स 50-50%, 60-60% टूटे हुए हैं। सोचो आप, क्यों? जो अच्छे स्टॉक थे लेके छोड़ दे हुए भाई, देखना ही नहीं है खोल के। 50% नीचे आके वो वापिस 200% अपसाइड जा चुके होंगे। यही मंत्र है भाई। तो हर चीज की प्लानिंग करो, लॉन्ग टर्म वाला है उसकी ये प्लानिंग है, लिया भूल जाओ। स्विंग वाला है उसकी स्विंग की प्लानिंग करो, निफ्टी कर रहे हो निफ्टी की प्लानिंग करो। स्टॉक्स जो शेयर किए सारी बातें की, ऑटो बीजी मैंने शेयर किया भाई, स्विंग ट्रेड समय नंबर होती है। देखो निफ्टी व्यू, देखो अब निफ्टी व्यू पे चलते हैं। पहले एक चार्ट मैंने ये शेयर किया, मैंने कहा भाई यहीं पे होल्ड करके बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिलेगा तो भी ट्रेड बन जाएगा, देख सकते हैं, और नीचे आए तो सबसे बढ़िया। ये बातें हमने की, ठीक है, कि ऊपर भी। अब ये ऐसा मोड जल्दबाजी मत करना, अभी लग रहा है डाउन साइड देना चाहिए 10-25 पे, मैंने कहा जल्दबाजी मत करना, अभी लग रहा है। ये सारी चीज़ें देखो ग्रुप में होने का जिन लोगों को बेनिफिट हुआ कि ये सारी ट्रैप से बच रहे हो आप लोग, ये सीखो भाई, जल्दबाजी मत करना। अभी लग रहा है डाउन साइड देना चाहिए, 24,250 राउंड रीटेस्ट बढ़िया रहेगा, ध्यान रखिए 15 मिनट्स पे। फिर मैंने देखो क्या लिखा मैजिक, देखो 10:35 पे मैंने लिखा भाई शॉर्ट टर्म बायर ट्रैप हो सकते हैं। 10:35 पे मैंने लिखा शॉर्ट टर्म बायर्स ट्रैप हो सकते हैं। अब देखो आप मैजिक, अब आप बोलोगे कि गजब ही हुआ। देखो भाई यहाँ 10:35 पे ये कैंडल थी, ये कैंडल बनी, ये बनी थी शायद, ये कैंडल बनी थी 10:30 से 35, ये कैंडल बनी थी, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी ये, ठीक है। यहाँ कुछ मेंबर्स उछल कूद कर रहे थे, तो मैंने कहा था जल्दबाजी मत करो, यहाँ पे जल्दबाजी मत करो, लग नहीं रहा अभी अपसाइड जाएगा, सिंपल। यहाँ मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म बाय ट्रैप हो सकता है। उसके बाद 10 मिनट और मार्केट ने यहीं पे उछल कूद की और टक से मार्केट नीचे फंसा दिया बायर्स को, शॉर्ट टर्म बायर्स को। ये अपना मैजिक था, ये अपनी चार्ट ट्रेडिंग है, प्योर चार्ट ट्रेडिंग है ये आप सीख जाओगे, सारी बातें सीख जाओगे। हायर टाइम फ्रेम आपको सारी चीज़ें सिखा देगा। देखिए सिंपल बात है भाई, जब मार्केट इतना अपसाइड जा चुकी है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट है, यहाँ छोटा टाइम फ्रेम नहीं देखना है भाई। पहली ही कैंडल आपकी ये इतनी बड़ी बन चुकी है, एक ये पहली ही कैंडल इतनी बड़ी बन चुकी है आपकी। अब ये छोटा टाइम फ्रेम यहाँ कुछ नहीं करेगा, छोटा टाइम फ्रेम आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक के एक मुंह दे देगा, 20-40 पॉइंट का मुंह दे देगा बस। आपको हायर टाइम फ्रेम देखना है। अब यहाँ 15 मिनट में कुछ बनता तो आप देखते,
तो ये इसलिए मैंने आपको चीज़ बताई थी और यही डाउन साइड हुआ। अब क्या हुआ भाई, दूसरी बात सुनो मेरी। ये मान लीजिए किसी ने देखा कि भाई यहाँ पे इरिस भागता घोड़ा सेटअप बन गया, यहाँ पे लोगों को मिस्टेक हुई है, ये गलती हुई है। सेटअप बना है, लेकिन मैंने आपको बार बार क्या बताया भाई, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड की डायरेक्शन में सेटअप देखना है भाई। ये बात नोट कर लो, लिख लो यार। कंट्रोल करना मुश्किल है, मुझे पता है, जब सेटअप दिखाई देता है कि बहुत बढ़िया सेटअप बना है, लेकिन यार सेटअप नहीं देखना है। जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो तब सेटअप में मत जाओ, सेटअप देखो विद ट्रेंड का। बुलिश सेटअप बुलिश मार्केट में, बेरिश सेटअप बेरिश मार्केट में, ये सब नहीं देखना है। छोटा मोटा किसी को ट्रेंड मिल भी जाए, कुछ नहीं होना उससे भाई। अब मैं एक बात और बताता हूं, देखो भाई, अब जैसे कुछ भाई ट्रैप हुए हैं, कहाँ पे, यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जैसे इस टाइप से सपोर्ट एरियाज था, ठीक है, इस टाइप से सपोर्ट एरियाज था, यहाँ मार्केट आती है, एक बार ब्रेक नहीं हुआ बट अपसाइड जाके फिर ब्रेक किया, यहाँ ट्रेड ले लिया भाई, देखो यहाँ ट्रेड ले लिया, ठीक है, ये ब्रेकडाउन आ गया, बीरिस भागता घोड़ा बन गया, सेटअप बिल्कुल बन गया। लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड में जरूरी नहीं है सेटअप लिया उसके चलने के चांसेस होंगे ही होंगे, तुक्के पे ही बात होती है भाई। विद द ट्रेंड में आप 90% एक्यूरेसी निकाल के ला सकते हो, यहां जरूरी नहीं है भाई 50% भी निकले, कोई जरूरी नहीं है। आपकी लग जाती है किस्मत, बढ़िया होती, आ जाता तो आ जाता, ये सेटअप बना हुआ है, नो डाउट, सब कुछ बातें हैं, लेकिन आ जाता 50-40 पॉइंट। लेकिन अगर ये सेटअप फेल हो रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं है मार्केट की, इसमें गलती हमारी है। हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि आने तो इसको 50-60 पॉइंट, लेकिन हमें लेना वापस बाइंग साइड का मुंह। क्यों? क्योंकि जब बाइंग साइड का सेटअप बनेगा तब तो आपको ध्यान नहीं रहेगी, जब आप ये इस चक्कर में फंसोगे तो। अब देखो मार्केट ने क्या किया भाई, ट्रेड क्या था, देखो मैंने ट्रेड जो लिया मैं आपको बताता हूं भाई। बिल्कुल ये इस टाइप से यहाँ सेटअप बना, ये 15 मिनट में भाई, ये सेटअप बना 15 मिनट में, ठीक है। सेटअप 15 मिनट में बनते ही भाई मैंने इसमें सीधा एंट्री मारी और ये मेरा एसएल था भाई। आज इसमें एसएल जो आ रहा था मेरा वो करीब 40 पॉइंट्स के करीब आ रहा था भाई, ठीक है, 40 पॉइंट्स के करीब का एसएल आ रहा था। तो मैंने इसको थोड़ा हेज किया, मैंने पूरा हेज नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ भाई, पूरा हेज नहीं किया। मतलब कैसे कि मान लो जो क्वांटिटी सेलिंग की ली है उसके कंपेरिजन में उतनी सेम क्वांटिटी मैंने बाइंग की नहीं ली, कम ली, थोड़ा सा मेरा एसएल कम करने के लिए, बस ये हुआ। मार्केट यहाँ से सीधा अपसाइड भाई। अब ये देखोगे आप, तो इसमें तो मार्केट में 1:2 मिल गया भाई, यहाँ से तो देखो, यहाँ से तो मिल गया, लेकिन मेरे को प्रीमियम में नहीं मिला भाई। मैं आपको बात बता देता हूँ, जो बात है सच्ची वो देखो है। यहाँ आप देखोगे ये हाई गई 2.3, 1:2.3 का मिला है यहाँ पे, बट प्रीमियम में नहीं मिला मेरे को। प्रीमियम में मेरे को मिला ये 1.78 तक शायद ये गया यहाँ पे। मैंने उसको क्या किया, ट्रेल करते करते मैं 1.5 के आसपास ले आया था उसको, तो मेरा एग्जिट हो गया 1.5 पे भाई, मैं बताऊंगा आपको बात, तो वो हो गया। बट एक चीज़ और है भाई, आज भी एक मेंबर है जैसे उन्होंने कमेंट किया हुआ है, उनको 1.5 मिला है और उसके बाद वो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया है। देखो मैंने कल लाइव सेशन में भी ये चीज़ समझाई थी कि जब आप 15 मिनट में ट्रेड ले रहे हो तो 1.5 का मतलब भी, अब मैं देखो एक बात मेरी बात सुनो, मान लीजिए यहाँ से ट्रेड लिया, ठीक है, सेम ट्रेड उन्होंने लिया, अब ये यहाँ तक जाते जाते हो गया 140 पॉइंट मान लो। प्रीमियम में आपको क्या मिल रहा है, मान लीजिए आज प्रीमियम कुछ ज़्यादा बढ़ रहे थे और भाई, मतलब प्रीमियम में भी ज़्यादा मिल रहा था, ऐसा नहीं इसका 50% ही है। प्रीमियम में ऐसा था ये शायद 100 पॉइंट के करीब इस टाइप से गया हुआ है, अलग अलग चलो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होगा। बट मान लीजिए आपको 1.5 मिल रहा था, एटलीस्ट 1 पे लिया हो उसको। जब आप 1:1 पहुंचे हो तो इसको कोस्ट टू कोस्ट कर लो। फिर मैंने कहा था जब 1.5 आ जाओ तो 1 पे कर लो, और जब 1.5 से 2 की साइड चलने लगे तो उसको 1.5 पे ला के टेक दो, फिर उसको टाइटली ट्रेल करते जाओ साइड। अब यहाँ पे अगर आपका 5 मिनट में होता है आपको पॉइंट ही 20-30 मिलते तो आप सोचते हैं यार 20-30 का क्या लेना, इससे अच्छा तो मैं कोस्ट टू कोस्ट कर देता हूँ। पॉइंट जहां मिल रहे हैं 70-80 पॉइंट भी तो देखो ना, 70-80 पॉइंट काफी होते हैं। 70-80 पॉइंट मिल रहे हैं तो उसको एटलीस्ट 1.5 के बाद 1:1 पे तो ले आओ। बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट नहीं करना भाई, कुछ तो घर लेके जाओ, ठीक है। बट चलो अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट एसएल नहीं खाया, कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हुई, अच्छी बात है, ये चीज़ें सीखो। फिर मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ भाई। अब आगे क्या क्या हुआ। अच्छा ये मैंने इसके बाद मैंने सिर्फ दिखाने के लिए भाई, यहाँ से जब भी मैंने कहा था ना कि बाय ट्रैप हो सकता है, तो मैंने एक तुक्के वाला ट्रेड लिया था, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि तुक्के भी मारेंगे हम तो भी 90% सही होंगे, चार ट्रेडिंग ऐसी है वैसी है। तो मैंने कहा एक तुक्के वाला ट्रेड लेके देखते हैं कि यहाँ से जाएगा ही नहीं। तो मैंने लिया था वो दिखाने के लिए बस, ये कि छोटा सा ट्रेड, ठीक है। ये फ्रेश व्यू बता दिया मैंने निफ्टी का भाई, 15 मिनट में ये भागता घोड़ा सेटअप भी हमने डिस्कस किया था। 15 मिनट में मिले जो सेटअप मिला ना, ये 15 मिनट में सेटअप मिले तो हमने डिस्कस किया था भाई कि मिले ट्रेड यहाँ से, तो ठीक है जाना है।
फिर मैंने कहा व्यू इज सेम, बुलिश भागता घोड़ा कैच करें भाई, सिंपल। जो वेट कर रहे हैं सारी बातें होगी, टॉप पर इसकी सारी बातें होगी, निफ्टी व्यू जो सारी बातें होगी भाई 12:38 हो गया, ये सारी बातें होंगी। डायरेक्ट जंप नहीं करें, अगेन न्यू सेट। अच्छा भाई अब देखो, अब अच्छी सबसे बढ़िया ट्रैप वाली चीज़ें बताता हूँ। 12:55 पे 12:55 पे मैंने कहा यहाँ जब इतना बड़ा मुंह आ चुका है ना भाई, ये जब मार्केट कैंडल नीचे आ रही है तो इसमें कुछ मेंबर्स का खुद भी क्वेश्चन आ गया था, मैंने वैसे भी बता दिया था, ये बात मैं बताना चाह ही रहा था। ये क्वेश्चन भी आया मेरे पास कि क्या अब ये मार्केट क्या है भाई, मान लो ब्रेकआउट आया, ये सोचेंगे ना भाई ब्रेकआउट आया, अपसाइड आ गया, वापिस मार्केट आ रही है तो क्या एंट्री ले लें। बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ा ट्रैप होता है ये, ध्यान रखना हमेशा। बैक टेस्ट करके देखो, जब मार्केट में एक इतना बड़ा मुंह आ चुका है और फिर ये कोई ब्रेकआउट हुआ है, ऐसे भाग के इतनी दूर से भाग के ब्रेकआउट हुआ है, वो फेल होने के चांसेस हाई रहते हैं। मेरी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हो जाके देखो, यही कॉन्सेप्ट है उसमें, भूलो मत इन चीज़ों को भाई। यहाँ से घोड़ा भाग के गया है और जब ये भाग के नीचे आ रहा है, मान लो यहाँ हाई लगा है और ये इसके आसपास यहाँ आ गया, 90-100 पॉइंट वापिस आ रहा है, ये 200 पॉइंट ऐसे गया है, 100 पॉइंट ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब जो बुल्स की स्ट्रेंथ थी वो कम हो चुकी है। अगर बुल्स में स्ट्रेंथ होती तो इतना नीचे नहीं आता, ये थोड़ा बहुत नीचे आता, यहीं से वापस हो जाता है, हार्डली 10-20-30% रिट्रेस करता नीचे आता, मतलब ये उसके बाद वापस हो जाता है अपसाइड। इसका मतलब बुल्स साथ छोड़ चुके हैं। अगर ये 100 पॉइंट नीचे आ रहा है, जो ये कैंडल बनी हुई है इसका 50% से ज़्यादा तो ये नीचे आ चुका है, फिर स्ट्रेंथ कहाँ बची? और बची भी तो फिर मैंने आपको एक चीज़ कही थी, अब देखो मैंने कहा डायरेक्ट जंप नहीं करो भाई, यहाँ पे अगेन न्यू सेटअप ही चाहिए, अदरवाइज ट्रैप हो सकते हो। और वही हुआ, देख लो, मैंने कहा ऑलरेडी जिनका हो चुका दूर हो जाओ सिस्टम से। अब यही हुआ, देखो हो गए ना ट्रैप, यहाँ पे फंस गए, लेकिन ग्रुप पे बच गए होंगे भाई लोग, क्योंकि मैंने बता दिया था तो बच गए होंगे। ठीक है, SBI पे ध्यान दो, किसी इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने कहा कई मेंबर्स बच गए होंगे, रट्टा मार लो भाई इस कॉन्सेप्ट को, ये नोट कर लो भाई, जिसका हो चुका हो दूर रहो, नो ग्रीड। अच्छा फिर देखो एक और चीज़ भाई, दूसरी बात मैं बताता हूँ, इसमें भी कुछ मेंबर्स फंसे होंगे। मैंने फिर एक बात कही भाई, यहाँ पे जिस टाइप से मान लो ये इस टाइप से सेटअप बन रहा था ये, ठीक है, कुछ मेंबर्स को ने सोचा होगा ये 15 मिनट में ब्रेकआउट हो गया। मैंने क्या बोला यहाँ पे, आप देखो एक बार, मैंने कहा जिनका हो चुका हो दूर रहो, ग्रीड मत करना, फिर एक बार फिर 15 मिनट में बुलिश घोड़ा बने तब देखो, अभी धोखा मिल सकता है भाई। मैंने लिखा अभी धोखा मिल सकता है, क्योंकि देखो जब इतना बड़ा मुंह नीचे से आ चुका है ऊपर अपसाइड में, ठीक है, और ये 15 मिनट की कैंडल ये लग चुकी है भाई। तो एक बात बताओ, यहां से वापस क्या मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी भाई? जा चुकी है मार्केट, कल से आप देखोगे बहुत बड़ा मुंह दे चुकी है ऊपर में। मार्केट में ये लेवल जो थे रेजिस्टेंस एरिया आ चुका, मार्केट ने बहुत बड़ा मुंह दे दिया है भाई। इतनी स्ट्रेंथ अब टॉप पे ले जाके अब एक्सपेक्ट मत करो, अगर आनी भी है तो 5 मिनट यूज मत करो यहां पे। इसलिए मैंने कहा कि भाई यहां धोखा मिल सकता है अब, क्योंकि मार्केट अपसाइड पूरा रिट्रेस करेगी, तो ये कहां बची बायर्स में स्ट्रेंथ? अगर बायर्स में स्ट्रेंथ होती तो ये इतना पूरा नीचे थोड़े आती। ये जो कैंडल थी, ये भी इस कैंडल के लो तक आ चुकी है मार्केट, पूरा जितना अपसाइड गई थी पूरा नीचे आ गई, कहां स्ट्रेंथ बची बायर्स की? इसलिए मैंने कहा था कि यहां धोखा मिल सकता है, वही हुआ, लास्ट में धोखा मिल गया करके यहां पे। तो एक तो ऐसी जगह पे 5 मिनट बिल्कुल यूज मत करो और 15 मिनट यूज करो। और अगर जो लास्ट वेपन है बुल्स बियर्स का, उसके एटलीस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग आने दो। ये था, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती तब भी इसमें स्ट्रेंथ आती, उससे पहले इसमें स्ट्रेंथ आनी ही नहीं थी भाई। अब इतनी बातें तो मैं आपको नहीं बता सकता मैसेज में, इसलिए मैंने लिख दिया था कि धोखा मिल सकता है भाई। मैंने कहा बायर्स का तो 2-3 बार ऐसा जा चुका होता। हाँ, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। देखो भाई यहाँ पे 26 लोग लॉस में हैं ना, 26 लोग प्रॉफिट में हैं, 11 लोग लॉस में हैं। यहाँ देखता हूँ भाई एक बार, 50 लोग लॉस में, देखो भाई 54 लोग, 54 लोग प्रॉफिट में है, 50 लोग लॉस में है भाई। 50 लोग भाई। देखो ये डिफरेंस है कि भाई 1 to 1 समझाने का, करने का। इसमें जो लॉस भी हुए हैं, कई लोगों का इस टाइप से लॉस हुए हैं कि मतलब जैसे आपके आए थे SBI में है, जैसे देखो ये SBI का था भाई, ठीक है। अब जो ट्रेड थे ना अपने, जो स्विंग के जो ट्रेड्स थे भाई, वो भी देखो आप, सिंपल मेरी बात सुनो यार, जब मैंने भी मैसेज किया कि SBI देख लो, ये इस टाइप से सेटअप बना हुआ है, ठीक है, ये ब्रेकआउट आया है, ठीक है। अब यहाँ मान लो किसी ने ब्रेकआउट आया है, यहाँ किसी की एंट्री हुई, तो एसल नहीं गया मार्केट, चलो नहीं मूव की, लास्ट पॉइंट था, बट एसल नहीं गया। देखो आप
लास्ट स्विंग को जब भी आप मार्केट, जब भी आप बुलिश ट्रेंड पकड़ रहे हो, स्विंग नहीं तोड़ेंगे वो। समझ रहे हो मेरी बात? अगर कोई डायरेक्ट ट्रेड यहां कैच करता है, देखो ये बना, देखो सेटअप निफ्टी की तरह ये सेटअप बना और मार्केट ने देखिए मुंह दिया है, तो भाई जो स्टार्टिंग के जो मुंह है उनको कैप्चर करो आप लोग। गलत ट्रेड, ये देखो ये अराउंड इसने, ये देखो अराउंड 1:3 का टारगेट दिया इसने, और प्रॉपर सेटअप आप देख सकते हो, प्रॉपर सेटअप है। और इसके यहां भी लेना था तो चलो यहां ले लिया, यहां ले लिया तो भी असल नहीं गया तो 5-4 पॉइंट चलो लास्ट में आपको कट करना पड़ा होगा। कहां ट्रेड लिया है, जिन मेंबर्स का लॉस हुआ मैं दिखाता हूं, आपकी एंट्री गलत है जी। ये देखो अब आपने क्या किया है, ये ग्रीन कैंडल में एंट्री ली है। आप बताओ मेरे को कहां से सेटअप है ये, मुझे बताओ। अब आपने क्या किया, चलो मैंने ये लगा लिया तो भी नहीं है जी। ये देखो इस कैंडल की, किसी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है। देखो जल्दबाजी का आपने लिया है। लास्ट स्विंग ही एसएल होना चाहिए। एक बात और बताता हूँ मैं, लास्ट स्विंग यही है। अगर यहाँ एंट्री भी ले रहे हो तो भी ये लास्ट स्विंग ही आपका एसएल होना चाहिए था, अगर वो नज़दीक है तो इस टाइप से है भाई। बाकी तो ये क्रिप्टो वाला जो ग्रुप है, यहाँ मैंने अपडेट दिया था, तो चलो टाइम ज़्यादा हो गया, मैं नहीं बताता। गोल्ड का पुलिस भागता गोड़ा सेटअप, बहुत अच्छा सेटअप गोल्ड ने दिया है, बढ़िया ट्रेड मिला है भाई। चलो बताना, फीडबैक देना भाई कैसा रहा आपका, और जो भी सीखने को मिला ज़रूर बताओ। आपका दिन कैसा रहा बताना भाई। धन्यवाद।